हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त धीरेन्द्र पाठक। जो लड़के लड़कियां इस समय 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं, वे एनडीए अफसर कैसे बन सकते हैं। पेरेंट्स अपने बेटे बेटियों को आर्म्ड फोर्सेस में एनडीए अफसर कैसे बना सकते हैं, इसके लिए उन्हें क्या करना होगा, इसी बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि एनडीए 2 2022 के लिए नोटिफिकेशन 18 मई को आने वाला है। इसके लिए 14 जून तक आवेदन किया जा सकता है और इसकी जो एग्ज़ाम है वो 4 सितंबर को है। दोस्तों, जहाँ तक एनडीए की बात है तो एनडीए को नेशनल डिफेंस एकेडमी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए में आजकल युवाओं का काफ़ी क्रेज़ देखा जा रहा है। हर युवा जो 12वीं कर रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं वो एनडीए अफसर बनना चाहते हैं। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एनडीए 1 2022 का जो अभी एग्ज़ाम 10 अप्रैल को हुआ है, इस एग्ज़ाम में 7.5 लाख बच्चे अपीयर हुए। तो सारे बच्चे, जाहिर सी है, सारे बच्चे एनडीए अफसर बनना चाहते हैं, इसीलिए 7.5 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में अपीयर हुए। आखिर क्या कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में आज के हमारे किशोर युवा हैं वो एनडीए अफसर बनना चाहते हैं। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को एनडीए अफसर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं, क्या कारण है? इसके 2-3 कारण हैं दोस्तों। पहला तो ये है कि एनडीए ही वह रास्ता है जब आप कम उम्र में आर्म्ड फोर्सेस में यानी आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में अफसर बन सकते हैं। सबसे कम उम्र में अफसर बनने का यही एकमात्र रास्ता है आर्म्ड फोर्सेस में। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि इस एज ए एनडीए अफसर बनने के बाद आपको जो वेतन या जो सहूलियतें मिलती हैं वो शायद ही किसी और जॉब में मिलती है। आप ऐसे ही एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करके ट्रेनिंग में आते हैं, आपको 40 से 45 हज़ार तक मानदेय के रूप में सैलरी मिलती है और आप ट्रेनिंग का पीरियड पूरा करने के बाद आर्मी में एज ए लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं। और फिर अगर आर्मी में हम बात करें तो ये शुरुआती पोस्ट होता है। एनडीए अफसर बनने के बाद लेफ्टिनेंट का शुरुआती पोस्ट होता है और फिर आप अपने अनुभव और उपलब्धियों के आधार पर आर्मी में लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बन सकते हैं, मेजर बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल बन सकते हैं, कर्नल बन सकते हैं, ब्रिगेडियर बन सकते हैं, मेजर जनरल बन सकते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बन सकते हैं और जनरल बन सकते हैं, जो कि आर्मी का सबसे सर्वोच्च कमीशन पद होता है जिसे हम सेना प्रमुख कहते हैं। आप सेना प्रमुख तक बन सकते हैं। मतलब एज ए एनडीए अफसर आप पदोन्नति करते हुए सेना प्रमुख तक बन सकते हैं। तो दोस्तों, पहला तो कारण ये हो गया। इसी तरह से अगर आप एनडीए अफसर बन के नौसेना में जाना चाहते हैं तो आपकी सबसे पहली ज्वाइनिंग सब लेफ्टिनेंट पद पर होती है और फिर आप अपनी अनुभव और उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नति करते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर, कर्नल कमांडर, कैप्टन, कॉमोडोर, रियल एडमिरल, वाइस एडमिरल, एडमिरल। एडमिरल नौसेना का सबसे सर्वोच्च कमीशन पद होता है जिसे हम नौसेना अध्यक्ष भी कहते हैं। यानी आप एनडीए क्वालिफाई करने के बाद अगर नौसेना में जाते हैं तो सब लेफ्टिनेंट से पदोन्नति करते करते आप नौसेना अध्यक्ष तक बन सकते हैं अपने करियर के दौरान। इसी तरह दोस्तों, अगर आप एनडीए क्वालिफाई करके एयरफोर्स में जाते हैं एज ए आप फाइट वहाँ जो फाइटर प्लेन है उनके पायलट के रूप में आप वहाँ जाना चाहते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते हैं या एयरफोर्स के ग्राउंड ड्यूटी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ भी अगर आप एयरफोर्स में एनडीए क्वालिफाई करने के बाद जाते हैं तो सबसे पहले ज्वाइनिंग आपकी एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर के तौर पे होती है। दोस्तों, इस आपका लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट के लेवल का ही पोस्ट होता है फ्लाइंग अफसर का एयरफोर्स में। तो सबसे पहली ज्वाइनिंग आपको एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर के रूप में मिलती है। फिर आप यहाँ पर अपने अनुभव के आधार पे, अपनी उपलब्धियों के आधार पर पदोन्नति करते हुए फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल, एयर मार्शल और एयर चीफ मार्शल या वायुसेना अध्यक्ष। मतलब इस एयर चीफ मार्शल ये एयरफोर्स का सबसे सर्वोच्च कमीशन पद है। आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यही है एक एनडीए। इसकी एक खूबी यही है कि आप आप शुरुआत में लेफ्टिनेंट के तौर पे करके
और जो है एयरफोर्स में या नेवी में या आर्मी में सर्वोच्च पद तक पहुंच सकते हैं। तो पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण ये है कि शुरुआत में ही आपको जैसे ज्वाइनिंग होती है 40 से 45 हज़ार तक सैलरी मिलती है न। और तीसरा कारण है दोस्तों कि इसमें सुख सुविधाएं बहुत मिलती हैं। आपको रहने खाने फ्री सुविधाएं मिलती हैं, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, आपको कैंटीन की सुविधाएं मिलती हैं जहां आपको रियायती दरों पे चीज़ें मिलती हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपके परिवार का भी फौज बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। शायद ही कोई ऐसी नौकरी हो दोस्तों जहां आपके साथ साथ आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाता हो। तो यहाँ आपका भी ख्याल रखता है फौज और आपके परिवार का भी ख्याल रखता है, और जॉब सिक्योरिटी भी होती है आपके जॉब की, और जो समाज में आपको मान सम्मान प्यार मिलता है वो शायद ही किसी और नौकरी में मिलता हो दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों आजकल युवा किशोर एनडीए अफसर बनना चाहते हैं। एक तो उनका करियर सुरक्षित हो जाता है, उनका फ्यूचर सुरक्षित हो जाता है, और यहाँ वो देश सेवा करने के साथ साथ वो आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में एनडीए अफसर के तौर पर पदोन्नति करते हुए सर्वोच्च पदों तक पहुंच सकते हैं। तो यही कारण है दोस्तों कि इस जॉब में लोगों का, युवाओं का क्रेज ज़्यादा देखा जा रहा है। नौकरियां तो और भी सरकारी हैं लेकिन इसी में ज़्यादा क्रेज लोगों का देखा जा रहा है। इसीलिए पेरेंट्स भी अपने बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करने के लिए उन्हें एनडीए अफसर बनाना चाहते हैं। दोस्तों जहाँ तक एनडीए हम क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, एनडीए अफसर हम कैसे बन सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों जो है यूपीएससी की ओर से, संघ लोक सेवा आयोग की तरफ से, यूपीएससी जैसे सिविल सेवा परीक्षा की आयोजन कराता है उसी तरह से यूपीएससी जो है एनडीए का भी आयोजन कराता है एग्ज़ाम का। इस यूपीएससी एनडीए का आयोजन साल में 2 बार कराता है। इसका पहला जो सत्र होता है जनवरी के आसपास से शुरू होता है जब इसका नोटिफिकेशन आता है, और अप्रैल मंथ के आसपास जो है इसका एग्ज़ाम होता है। जैसे पहले सत्र का एग्ज़ाम जो है एनडीए 1 2022 का एग्ज़ाम 10 अप्रैल को भी संपन्न हुआ है। इसका दूसरा सेशन दोस्तों अब जैसे 18 मई को जो नोटिफिकेशन आने वाला है, अब इसका नोटिफिकेशन 18 मई को आने के बाद 14 जून तक इसका ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है, और इसके बाद 4 सितंबर को जो है इसका एग्ज़ाम होगा। तो इस तरह एनडीए का साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक बार इसका जो है नोटिफिकेशन जनवरी माह के आसपास आता है और दूसरा नोटिफिकेशन इसका मई माह के आसपास आता है। तो साल में 2 बार यूपीएससी की ओर से एग्ज़ाम आयोजित कराया जाता है। अभी जो 4 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है इस साल के दूसरे सत्र का एग्ज़ाम है। पहले सत्र का 10 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी लड़के लड़कियां जो है अभी 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं या 12वीं पास कर चुके हैं वे जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो इसमें उम्र सीमा वैसे तो 16 से 19 है, लेकिन अगर एग्जैक्ट बात करें तो आपकी उम्र 15.5 से 18.5 के बीच होनी चाहिए। अभी जो पिछला नोटिफिकेशन निकला था जो 10 अप्रैल को जिसका एग्ज़ाम हुआ उसमें उम्र सीमा मांगी गई थी कि जो बच्चे जुलाई 2003 से जुलाई 2006 के बीच में पैदा हुए हैं वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों एज जो ग्रुप जो बनता है वो 16 से 19 के लगभग बीच में बनता है। अब रही बात दोस्तों योग्यता की, तो ये भी निर्भर करता है कि आप किस में जाना चाहते हैं। क्योंकि एनडीए के थ्रू आप सेना के तीनों विंग में जा सकते हैं। आप आर्मी में भी जा सकते हैं, नेवी में भी जा सकते हैं, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं। तो आपकी चॉइस किस विंग में जाने की है। अगर आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं तो आपकी योग्यता जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में 12वीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं तो आपको साइंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, यानी पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषयों से आप 12वीं पास हों तो आप एयरफोर्स या नेवी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक जो है, और एक चीज़ मैं और इसमें बताना चाहता हूँ, इस एनडीए एग्ज़ाम में अविवाहित लड़के और लड़कियाँ ही शामिल हो सकते हैं। पहले दोस्तों इसमें केवल लड़के ही शामिल होते थे इस एग्ज़ाम में, लेकिन इस साल जनवरी से सरकार की ओर से संशोधन किए जाने के बाद अब लड़कियां भी एनडीए में अप्लाई कर सकती हैं और वो भी लड़कों की तरह ही एनडीए अफसर बन सकती हैं। तो लड़कियों के लिए दोस्तों अब बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी आ गया है कि लड़कियां भी एनडीए अफसर अब बन सकती हैं। पहले क्या होता था कि लड़कियां केवल सीडीएस एग्ज़ाम के थ्रू ही आर्मी में अफसर बन सकती थीं, लेकिन अब एनडीए के थ्रू ही वो जो है अफसर बन सकती हैं लड़कों की तरह। तो दोस्तों इसका तो जो
आप अगर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई जो है यूपीएससी की साइट पे जाके ऑनलाइन करना होता है इसके लिए, जिसका जो है यूपीएससी online.nic.in वेबसाइट है। इसके बारे में विस्तृत डिस्क्रिप्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अप्लाई करने के बाद जो जो इसका एग्ज़ाम का फेज आता है, तो एग्ज़ाम अगर हम बात करें तो इसमें 2 चरण का एग्ज़ाम होता है। एक जो है रिटन एग्ज़ाम होता है और दूसरा जो है एसएसबी इंटरव्यू होता है। मतलब इन 2 चरणों की एग्ज़ाम के माध्यम से ही एनडीए में सिलेक्शन होता है। ये रिटन एग्ज़ाम और एसएसबी इंटरव्यू दोनों को मिला के कुल 1800 अंकों का एग्ज़ाम होता है। अगर हमें रिटन एग्ज़ाम की बात करें दोस्तों, तो रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जो है मैथ का होता है, ये जो है ये 300 अंकों का पेपर होता है, 2.5 घंटे की अवधि होती है इसे सॉल्व करने के लिए। और ये 300 अंकों में आपको मिनिमम जो है 30% अंक लाने होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर होता है, क्वालिफाइंग तो दोनों पेपर है, लेकिन ये मेन क्वालिफाइंग पेपर है, क्योंकि अगर आप इसमें 30% अंक पाते हैं पहले पेपर में, तभी आपका दूसरा पेपर जांचा जाता है। दूसरा पेपर कितना भी अच्छा आपका हुआ हो, जब तक आप पहला पेपर क्लियर नहीं कर लेंगे दूसरे पेपर जांचा ही नहीं जाता है। तो दोस्तों पहला पेपर आपका 300 अंक का है, जो 2.5 घंटे की अवधि मिलती है सॉल्व करने के लिए। दूसरा पेपर जो है जनरल एबिलिटी टेस्ट का है दोस्तों, इस ये 600 अंक का जो है पेपर है, इसके लिए भी 2.5 घंटे की अवधि मिलती है। अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले पेपर की बात करें तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो है जनरल इंग्लिश का सब्जेक्ट आते हैं, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज, जियोग्राफी और करंट इवेंट से संबंधित प्रश्न इस दूसरे पेपर में जो जनरल एबिलिटी टेस्ट का पेपर है इसमें आते हैं। और पहला पेपर तो मैथ का है, तो उसमें बेसिक मैथ जो है आपने जो 10वीं स्तर पे जो मैथ वगैरह पढ़े हैं उसी से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जब रिटन एग्ज़ाम आप मतलब पहला पेपर दूसरा पेपर दोनों क्लियर कर लेते हैं, तब आपको जो क्वालिफाई करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये दोस्तों आखिरी चरण होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है एनडीए के लिए। अगर एनडीए में क्वालिफाई इसी एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर फाइनल क्वालिफाई जो है सिलेक्शन जो है इसी एसएसबी इंटरव्यू के आधार पर होता है। एसएसबी इंटरव्यू में 2 चरण के इंटरव्यू होते हैं। पहला चरण जो होता है दोस्तों वो साइकोलॉजिकल जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, और दूसरा जो है वो आपका जनरल इंटेलिजेंस पर्सनालिटी टेस्ट का होता है। तो मतलब एसएसबी इंटरव्यू के अंतर्गत आपको साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट और पर्सनालिटी टेस्ट 2 चरण का टेस्ट देने होते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू में पहले दोस्तों साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। अगर इस पहले राउंड में जो बच्चे पास हो जाते हैं तभी उनको दूसरे राउंड के पर्सनालिटी टेस्ट में बुलाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण राउंड होता है, तो क्योंकि एग्ज़ाम जो केवल क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई करके आप केवल इस इंटरव्यू तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन इसी इंटरव्यू के आधार पे होता है। तो दोस्तों इसकी हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, विषयवार हम कैसे अपने जो है रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें, साथ साथ हम एसएसबी इंटरव्यू की भी तैयारी कैसे करते रहें, इसके लिए हम अपने अगले वीडियो में और विस्तार से आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया कि आप फौज में, आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में आप जो कम उम्र में 12वीं पास करके कैसे एनडीए अफसर बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे जो भी अपडेट आए वो मिलता रहे। थैंक यू।